आज की निफ्टी की धुआंधार पारी के बाद में फाइनल हुआ -200 के लगभग, जो कि उम्मीद भी थी क्योंकि कल इसने अच्छी खासी एक रैली जो दिखाई थी लगभग 450 पॉइंट की, जिसका कोई भी मतलब कहते हैं ना प्रूफ नहीं मिल रहा है कि क्यों इसने इतनी अच्छी रैली कल के दिन दिखाई थी। डिटेल में बात करते हैं। आज की जो क्लोजिंग है लगभग 200 पॉइंट के आसपास की नीचे की, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 24,000 को ये मेंटेन कर पाया। आज की क्लोजिंग 24,004 की है और 24,000 को इसने मेंटेन किया हुआ है। वीक क्लोज हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट वीक में किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस की, और कैसे हम यहाँ पे निफ्टी के साथ में कुछ पैसा खेल सकते हैं। आइए एग्जैक्ट अगर देखा जाए यहाँ पे सबको 2-3 पैटर्न यहाँ पे मैं वन डे के चार्ट पे बता देता हूँ, उसके बाद फिर वीकली चार्ट पे चलेंगे। यहाँ समझना, अगर नेगेटिव की बात करते हैं कि नेगेटिव कैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे नेगेटिव के लिए क्या है। नेगेटिव के लिए यहाँ देखना क्या किया इसने, ये नीचे से आ रहा था, यहाँ इसने गैप क्रिएट किया था, यहाँ मतलब एक गैप क्रिएट किया, नीचे निकला, फिर इसने गैप फिल करने की कोशिश करी, नेक्स्ट यहाँ पे गैप फिल किया, एग्जैक्ट डॉट गैप फिल किया, और उसके बाद फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। पहली नेगेटिविटी कि ये गैप फिल करके नीचे जा रहा है, ठीक है। दूसरी नेगेटिविटी यहाँ पे अगर रीसेंट टॉप ये वाला, रीसेंट बॉटम ये मिलाते हैं, यहां पे आप इजीली देख सकते हैं बॉटम से ऊपर गया, 50% का रिजेक्शन फेस किया, फिर नीचे आना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास दो रीजन है नेगेटिव के कि यहाँ गैप फिल किया है वो नेगेटिव, और दूसरी बात 50% का रिजेक्शन फेस कर रहा है वो नेगेटिव, राइट। अब बात करते हैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी की कि पॉजिटिविटी कहाँ से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए अभी के अगर हालात देखें तो इसने यहाँ पे बॉटम दिया, ऊपर यहाँ पे एक वेज पैटर्न क्रिएट किया जो मैंने आपको बताया भी था, ब्रेकआउट किया, अभी हो सकता है उसको रीटेस्ट के लिए अटेम्प्ट करते हुए नीचे की तरफ आए, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पे आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये इसके लिए काफी बड़ा एक रिजेक्शन पॉइंट बन रहा था, रिजेक्शन। फाइनली इसने ब्रेक किया, नीचे अगर आता है यहां पे इसको एक सपोर्ट मिलेगी, साथ साथ यहां पे जो एक ट्रेड लाइन थी इसका सपोर्ट बन जाएगा, तो ऑल ओवर ये सपोर्ट एरिया यहां पे बन सकता है। ये पॉजिटिविटी की तरफ दिखा रहा है कि दोनों पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी बात अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रीसेंट बॉटम, ये रीसेंट टॉप, इसका 50% कहीं यहीं बनेगा, राइट, ये एरिया में बनेगा। तो ऑल ओवर अगर देखा था, जो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, यानी कि 23,800 को ब्रेक नहीं कर देता, तब तक नेगेटिविटी की तरफ बात नहीं होने वाली है। आइए वीकली चार्ट पे चल लेते हैं। यहाँ देखेंगे वीकली चार्ट पे काफी बढ़िया कैंडल यहाँ पे इसने बना के दिखाई हुई है। यहाँ देखते हैं, ये देखना वीकली चार्ट पे अगर नजर करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसने बॉटम दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया है, लास्ट वाला बॉटम सिक्योर है, अभी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कंटिन्यू करता है 25,000 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 26,000 का मान सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें इसने बॉटम दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी इसने डोजी कैंडल बना के दिखाई हुई जिसने इसका कैंडल का बॉटम ब्रेक किया हुआ है और ऊपर आके क्लोज किया हुआ है। अभी अगर देखें इसका ये रीसेंट टॉप, ये रीसेंट बॉटम, 50% एग्जैक्ट इसने रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें यहाँ पे नेगेटिविटी नजर आ रही है कि हो सकता है ये जो इसने पुल बैक दिया है ये डोजी कैंडल के साथ में, इसको यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में ये नीचे की तरफ आके और फिर से बॉटम ब्रेक करता हुआ नजर आ जाए। अभी की अगर बात करें वीकली चार्ट में, हम यहाँ पे नेगेटिव कहाँ हो जाएंगे, इनकेस अगर आने वाले टाइम में ये 23,500 ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे सीधे उम्मीद करेंगे हम यहाँ पे 22,700 के आसपास की। और इनकेस अगर ऊपर की बात करें तो अभी यहाँ 24,800 अगर ब्रेक होता है तो फिर 25,000 में यहाँ पे साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। डेली चार्ट पे फिर से आते हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन किस किस लेवल पे क्या क्या हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट अभी ये किस तरह से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट ढूंढते हैं सबसे पहले कि सपोर्ट कहाँ कहाँ है। तो पहली सपोर्ट जो कि हमने कल भी बात की हुई थी कि ये एरिया इसके लिए एक सपोर्टिव एरिया बनने वाला है, यहाँ देख सकते हैं ये इसके लिए एक सपोर्ट एरिया। क्यों, लास्ट इसी जगह पे रिजेक्शन फेस किया था इसने, डिप लगाया, ऊपर आया, यहाँ ब्रेक किया, फर्स्ट रिजेक्शन सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, फिर दोबारा नीचे आके उसी एरिया में काम कर रहा है। मतलब यहाँ से अगर बाउंस करता है तो फिर एक अच्छी रैली एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिल सकती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ देखने के लिए मिल सकती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आपको इस एरिया में कहीं जाके देखने के लिए मिल सकती है। ऑल ओवर अगर नीचे की बात करें, यानी कि कल फिर से कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ ब्रेक करना, तो 3,970 के नीचे हम यहाँ पे लगभग कुछ 50-60-70 पॉइंट के आसपास की एक डिप उम्मीद कर सकते हैं। ऊपर की अगर बात की जाए कि हाँ इससे ऊपर कहाँ देख सकते हैं, किस तरह से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसके लिए
यहाँ देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर ही दिया है, यहाँ रिजेक्शन, नीचे सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर रिजेक्शन, नीचे सपोर्ट बनाई। अगर ये ब्रेक करता है तो एक शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है और नेक्स्ट टारगेट इसका यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। अब लेवल्स क्या होने वाले हैं, तो नीचे का तो मैंने आपको बता ही दिया कितना है 70 का, कि 970, राइट, 970 अगर ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो इसका 915 के आसपास तक का इजीली हो सकता है, राइट, 970, ठीक है। ऊपर की अगर देखा जाए, यहाँ पे ऊपर कहाँ इसको पकड़ने की कोशिश की जा सकती है, तो एग्जैक्ट अगर अभी देखा जाए तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर कहाँ पे फील होगा, 24,140, 24,114 पे, 241, ये राइट, 24140, ये हमारा एक पॉइंट होगा जहां पे हम सिक्योर फील कर पाएंगे। इस एरिया में एक सिक्योरिटी फील होगी, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, इनकेस अगर ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो ये एक एरिया सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा एरिया माना जाएगा। तो अभी जो है वो कंडीशन ऐसी है कि दोनों ही जगह अभी थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना होगा। नीचे की तरफ 70 जो कि नियर 30 पॉइंट के आसपास का एक फर्क है, ऊपर के लिए 140 पॉइंट वेट करना होगा। जब तक अगर वो ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ये पॉइंट, और उसके बाद सीधे जो है वो 400 के आसपास, राइट, हाँ 400 के आसपास, 24,400 का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की अगर ये ब्रेक करता है तो पहला टारगेट बहुत ज़्यादा नियर बाय है 900 के आसपास का, अगर वो ब्रेक करता है तो देन यहाँ पे लास्ट फाइनल टारगेट जो होगा वो 800 का, और अगर 800 भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलने वाली है। तो हाल फिलहाल देखते हैं निफ्टी किस तरह से काम करता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में नजर कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज काफ़ी नेगेटिव काम किया है, जो कि कल इतना कुछ खास नहीं किया था, उसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से इसने फेल कर दिया। ये देखेंगे कल की जो इसकी रैली थी वो यहाँ से थी, आज की जो रैली थी वो पूरी तरीके से इसने कल की रैली को फेल करके नीचे निकल के आ चुका है। मतलब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव एरिया में यहाँ पे काम कर रहा है, और उम्मीद है कि फिर ये और कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि यहाँ अगर देखें, ये एक एरिया बनाता हूँ आपको, देखो यहाँ काफ़ी बार सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, फिर दोबारा नीचे आया, उसी जगह पे आके सपोर्ट बनाता दिख रहा है। मतलब कि अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो इसका कुछ 50,060 के 600 के आसपास, मतलब कि यहाँ से लगभग कुछ 200-300 पॉइंट के आसपास का एक डिप आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी नीचे के लिए यानी कि नेगेटिव साइड में एक अच्छा काम कर रहा है, और निफ्टी जो है पॉजिटिव की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट जो है पॉसिबली आपको कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है। देखते हैं डिटेल में कैसे काम करता है कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी।